अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म। हमारे पास जो नीचे फॉर्म गिवन है उसको लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए ये कौन सी फॉर्म गिवन है, एक्सपोनेंशियल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर है 10 की। ठीक है, ओके। सबसे पहले लिख रहे हैं इन लॉगरिथम फॉर्म। लॉगरिथम फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं? जर्नल फॉर्म। देखें, ये एक्सपोनेंट की फॉर्म थी जर्नल, ये लॉगरिथम की फॉर्म है। ठीक है, अब देखें लॉग बेस में क्या आ रही है, बी आ रही है, एक्स आ रहा है। ठीक है, किसकी इक्वल है? वाई के। यानी कि जो एक्सपोनेंशियल की बेस है वो लॉग की बेस बन गई है। इक्वल के जो हमारे पास राइट साइड पे नंबर था एक्स था, वो लॉग बी के साथ एक्स आ गया है। और जो बी की पावर थी वो कहाँ चली गई है? इक्वल पे। यानी कि यहाँ पे था बी को वाई टाइम मल्टीप्लाई करवाया, आंसर एक्स आया। अब वो कह रहे हैं बी को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएं कि आंसर एक्स आएगा, तो वो वाई टाइम मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन जब हम क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ओके, हमने पढ़ा लॉग, लिख दिया बेस, बेस में ही लिख दी लॉग की। ठीक है, राइट साइड वाला नंबर लॉग के साथ आ गया। 10 की जो पावर थी यानी कि बेस की जो पावर थी वो राइट साइड पर चलेगी। डन। इसी तरह सेम पार्ट नंबर 2 है, लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है। लॉग लिखा, जो बेस का नंबर था लॉग की बेस में आया। ठीक है, राइट साइड वाला नंबर लॉग के साथ लिख दिया, और जो बेस की पावर थी वो राइट साइड पे कन्वर्ट हो गई। सेम एज इट इज पार्ट नंबर 3 है, लॉग की बेस 3 है, यानी कि यही बेस थी वो लॉग की बेस में कन्वर्ट हो गई। राइट साइड पर जो नंबर था इक्वल के वो लेफ्ट पे चला गया, और जो बेस की पावर थी वो राइट पे कन्वर्ट हो गई। अगर आप इस जर्नल फॉर्म को लेकर चलेंगे आपके लिए कन्वर्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। ओके, पार्ट नंबर 4 भी एज इट इज है। लॉग की बेस 20, 407 आ गया, इक्वल के दूसरी साइड पे पावर चली गई। इसका मतलब क्या होता है कि 20 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएं कि आंसर 400 आए, तो हमें पता चला 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। ये भी ऐसे ही होगा, लॉग की बेस 16, 1/2 लेफ्ट पे आ जाएगा, पावर राइट पे कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, देखें वैसे ही चीज़ बन गई। सेम एज इट इज़ लॉग की बेस 11। ठीक है, 2 पावर थी वो राइट पे कन्वर्ट हुआ, जो राइट वाला नंबर था वो लेफ्ट पे आ गया। लास्ट पार्ट है हमारे पास, सेकंड लास्ट पार्ट है, लॉग की बेस क्यू। ठीक है, हमने जगह चेंज की इनकी, पहले सही बना ली फॉर्म। लॉग की बेस क्यू, पी लेफ्ट पे आ गया, पावर जो थी वो राइट पे कन्वर्ट हो गई। पार्ट नंबर 8, लॉग की बेस 32, ये -1/5 पावर थी, ये राइट पर चली गई। लेफ्ट हमारे पास ऊपर क्वेश्चन पे राइट पे नंबर था, वो हमारे पास लेफ्ट पे आ गया। ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या किया? लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये वाली है जो पहले हमें गिवन थी, एक्सपोनेंट यानी कि पावर की फॉर्म। क्वेश्चन लॉगरिथम फॉर्म में गिवन है, हमने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है। आप जर्नल थिंग लेकर चलें। ठीक है, जर्नल टर्म ये है लॉगरिथम की, एक्सपोनेंशियल की ये है। अब देखें लॉग की बेस में ई बी है। ठीक है, तो बी हमारा बेस में ही आएगा। जो राइट साइड वाला नंबर है वो पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो लेफ्ट वाला नंबर है वो राइट पे चला जाएगा। चलिए, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, लॉग की बेस थी 5, 5 बेस में ही आया। राइट साइड पर जो नंबर था वो पावर में चला गया 5 की, और ये लेफ्ट वाला नंबर इक्वल के राइट साइड पे कन्वर्ट हो गया। हमने पढ़ा था कि 5 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएं, 125 आता है, तो मतलब 3 टाइम। देखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बता रही है, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाया, आंसर क्या आया? 125। दोनों स्टेटमेंट का आंसर सेम आ रहा है, लेकिन उनके बताने की जो है ना सेंस वो थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है। ओके, लॉग की बेस 2, तो बेस 2 एज इट इज आ गई। राइट वाला नंबर पावर में कन्वर्ट हो गया, जो लॉग के साथ नंबर था वो कहाँ चला गया? राइट पे चला गया। सेम एज इट इज 32, 23 है, 23 की बेस क्या, पावर क्या बन गई? 0, और 1 हमारे पास राइट पे कन्वर्ट हो गया। सेम नेक्स्ट पार्ट, 5 बेस में था एज इट इज आया, राइट वाला नंबर पावर में कन्वर्ट हो गया। लॉग के साथ जो नंबर था वो हमारे पास कहाँ चला गया? राइट पे चला गया। सारे पार्ट्स हमारे पास ऐसे ही सॉल्व हो रहे हैं।
2 बेस में आ गया, पावर -3 आ गई, ये 1/8 हमारे पास इक्वल के राइट साइड पे चला गया। ओके, पार्ट नंबर 6 भी हमारे पास देखें, लॉग की बेस क्या है 9, हमने इसकी साइड चेंज कर दी, ठीक है, ताकि वर्किंग आसान हो जाए। 9 की पावर 1/2, 3 इक्वल के दूसरी साइड पे, 10 की पावर 5 था, और ये क्या हमारे पास है 100,000, राइट साइड पे कन्वर्ट हो गया। इसी तरह 4 की पावर -2, 1/16 इक्वल के राइट साइड पे कन्वर्ट हो गया। ये हम लोगों ने कौन सा क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। 1 में हमारे पास कौन सी फॉर्म गिवन थी, एक्सपोनेंशियल गिवन थी, हम लॉगरिथम में लेकर गए, और 2 में हमारे पास लॉगरिथम गिवन थी, हम एक्सपोनेंशियल में लेकर गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दी गए स्टेटमेंट को में से x की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, दो स्टेटमेंट गिवन होगी, या एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन होगी या लॉगरिथम फॉर्म, ठीक है। आप अगर जर्नल फॉर्म लिखना चाह रहे हैं साथ तो लिख लें, नहीं तो अगर आपको याद है तो आप उसी तरह लेकर चलें। ये लॉगरिथम फॉर्म गिवन है, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, ताकि वर्किंग आसान हो जाए और हम वैल्यू फाइंड कर सकें x की। ये बेस थी, x बेस में आई, x की पावर 3, 64 राइट साइड पे चला गया। अब देखिए हमारे पास x फाइंड करना है, वो बेस में आ रही है, तो हमें यहाँ पर 64 को ऐसे ब्रेक करना है कि पावर ऐसा नंबर बने जिसकी पावर 3 आए। ओके, x की पावर 3 तो एज इट इज है, तो 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर क्या आता है 64। देखें पावर सेम हो गई है तो बेसिस कंपेयर हो सकती हैं, तो x किसके इक्वल आ गया 4 के, x की वैल्यू फाइंड हो गई। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास log 5 1 इक्वल टू x, ठीक है, 5 बेस में था, 5 की पावर x आ गई, किसके इक्वल चला गया 1 के। हमने पावर फाइंड करनी है, तो हमने राइट साइड पर भी 5 बेस बनानी है, क्यों, क्योंकि हम पावर फाइंड करना चाह रहे हैं। ओके, जब भी पावर फाइंड करनी होगी बेसिस सेम करेंगे। 1 आ रहा है, मुझे यहाँ पावर बेस में 5 चाहिए। ओके, मुझे पता है कि 5 की पावर 0 होगी तो आंसर क्या आएगा 1, 5 बेस बन गई, ठीक है, दोनों बेसिस क्या हो गई सेम, पावर्स कंपेयर हो सकती हैं, तो x का आंसर क्या आया हमारे पास 0। पार्ट नंबर 3, x की पावर 1 इक्वल टू 8, ठीक है, बेस फाइंड करनी है, x की पावर 1 का मतलब x ही है, तो आंसर किसके इक्वल आ गया 8 के इक्वल आ गया। पार्ट नंबर 4, हमेशा सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट डाउन करेंगे। 10 की पावर -3 किसके इक्वल है x के, ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म कन्वर्ट हुई है। अब देखिए -3 का मतलब है पावर नेगेटिव है, तो 1 को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट किया तो पावर पॉजिटिव हो गई। 1/10 की पावर 3, 1/10 की पावर 3 का मतलब है 1000, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या फाइंड हुई 1/1000। पार्ट नंबर 5, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म कन्वर्ट होगी, कैसे बनेगी 4 की पावर 3/2, और राइट साइड पर हमारे पास क्या आ जाएगा x, ऐसे ही बन गई। ओके, हमें बेस चाहिए, हमने बेस कंपेयर करनी है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऐसी पावर बना रहे हैं जिसमें हमारे पास बेस का फाइंड करना आसान हो। देखिए 2 को ब्रेक कर सकते हैं, हमने लिखा 2 की पावर 2, 4 आंसर आ जाता है, ये 2 इससे कैंसिल, 2 की पावर 3 रह गई, और 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं आंसर क्या आ जाता है हमारे पास 8 आ जाता है। पार्ट नंबर 6, लॉगरिथम फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर रहे हैं, 2 की पावर x इक्वल 1024, हमें पावर चाहिए, मतलब यहाँ पे भी 2 की बेस बनानी है हमने, ठीक है। अब देखें हम क्या करेंगे, साइड पे वर्किंग करेंगे, हम इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, जहां से हमें पता चलेगा 2 ने 10 टाइम मल्टीप्लाई होना है तो आंसर 1024 आएगा। बेसिस सेम हो गई, यहाँ पे भी 2 की बेस है, यहाँ भी 2 की बेस है, जब बेसिस सेम हो गई हैं पावर्स कंपेयर हो सकती हैं। x किसके इक्वल आ गया 10 के इक्वल आ गया। क्या क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी कि आपके पास नीचे क्वेश्चन गिवन है लॉगरिथम फॉर्म में, इनको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे पहले स्टेप में, सेकंड स्टेप में हम देखेंगे हमने अगर बेस में कोई वेरिएबल फाइंड करना है तो हम पावर सेम करेंगे, अगर हम लोगों ने पावर में कोई वेरिएबल फाइंड करना है तो बेस सेम करेंगे, और हमारे पास क्वेश्चन क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा।